मोदी जी के मन में कांग्रेस का खौफ बैठ गया। दूसरा, मोदी जी को पता चल गया चुनाव में मेरी लुटिया डूब गई है, जो बनारस में डूबी थी। मोदी जी को लगता है कि बेईमानी करके आप हर चीज़ को जीत सकते हैं। वो कई लोगों ने चुनाव आयोग का नाम रख रखा है केंद्रीय चुनाव आयोग, फिर उसको वो शॉर्ट फॉर्म करके कहते हैं के-चू-आ। तो केंचुए जैसी हालत है चुनाव आयोग की। तो एक तरह से मोदी जी के मन में कांग्रेस का खौफ बैठा हुआ है। आरएसएस ही तो हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है, आरएसएस ही तो हिजाब और नॉन हिजाब की बात कर रही है। दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं निसमत खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ रविंदर कुमार जी। रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंदर कुमार जी, हर चुनाव के पहले जैसा मोदी जी करते हैं कि कहीं ना कहीं जाके चुनाव का आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली बार जब बंगाल का चुनाव हुआ था तो वो बांग्लादेश चले गए थे, वहाँ से उन्होंने संबोधित कर लिया था कि एक मंदिर में जाके, वो आदिवासियों का मंदिर था, उसमें जाके इसी तरीके से उन्होंने अभी यूपी के चुनाव में किया कि चुनाव होने के पहले ही एक अब चैनल का नाम तो नहीं लेंगे, उसका एक उनका इंटरव्यू पूरा टेलीकास्ट हुआ और सब चैनल से उसको फख्र से दिखाया है, जो कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। लेकिन इसके ऊपर कोई नहीं बोला, आज तक अभी तक नहीं बोला है। तो इसके बारे में क्या है, ये क्यों करते हैं मोदी जी आखिर ऐसा? मोदी जी को लगता है कि बेईमानी करके आप हर चीज़ को जीत सकते हैं। वो कहते हैं कि युद्ध और प्रेम में सब जायज़ है। अच्छा। और उनके लिए चुनाव जो है युद्ध से कम नहीं है। प्रेम तो खैर उन्होंने जीवन में किया नहीं किया, ये तो जसोदा बहन या कोई और औरत बता सकती है, लेकिन मैं नहीं बता सकता। अब आपने कहा कि ये चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव प्रचार जो है, प्रथम जो चरण है वो 48 घंटे पहले खत्म हो जाता है और उस चुनाव प्रचार के पहले चरण के 24 घंटे बाद, यानी बिल्कुल बीच में मोदी जी ने जो है धमाकेदार एंट्री की। और एएनआई को, उनकी वो पीआर एजेंसी है, न्यूज़ एजेंसी नहीं, अब वो पीटीआई खत्म हो गई है। ये मोदी जी की व्यक्तिगत पीआर एजेंसी है, आरएसएस की पीआर एजेंसी है। और उसने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू को सब चैनलों ने जो है दिखाया। तो ये दरअसल पेड न्यूज़ का मामला है। 2012 में चुनाव आयोग ने पेड न्यूज़ के बारे में संज्ञान लिया था। और पेड न्यूज़ क्या है? पेड न्यूज़ यह है कि अगर अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड, अगर एक ही शब्द, एक ही प्रेस विज्ञप्ति, एक ही चीज़ अगर कई अखबारों में, यानी 2 अखबारों में भी छपती है, तो उसको चुनाव आयोग पेड न्यूज़ मानता है। लेकिन मोदी जी के बारे में चुनाव आयोग के हाथ पांव जो है पत्थर के हो जाते हैं, पत्थर की मूरत में वो बदल जाता है कि मोदी जी से वो डरते हैं। उन्हें पता है कि चुनाव तो बेचारे 10-15 दिन चलेंगे, मोदी जी हमारी जान जो है पूरे मरने तक लेंगे। जैसे आपको याद होगा, एक चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, वो थोड़े बोल्ड थे, उन्होंने कुछ अच्छे कदम उठाए, तो मोदी जी ने उनके बेटे के घर पे ईडी की रेड डलवा दी। तो बेटे, पत्नी, सबके ऊपर इनकम टैक्स वाले शुरू हो गए। तो सारे चुनाव आयुक्त को पता है कि जल में रहना है तो मोदी जैसे मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। तो ये पेड न्यूज़ का मामला है। इस पे चुनाव आयोग को संज्ञान अगर लेने की हिम्मत हो तो ये पूरा का पूरा मोदी को, उन्हें पूरे चुनाव में आगे से किसी भी रैली को किसी भी तरह से संबोधित करने पर बैन लगाना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग में मैं मानता हूँ हिम्मत नहीं है। बड़ा समझिए लिजा कई लोगों ने चुनाव आयोग का नाम रख रखा है केंद्रीय चुनाव आयोग, फिर उसको वो शॉर्ट फॉर्म करके कहते हैं के-चू-आ। तो केंचुए जैसी हालत है चुनाव आयोग की। और मोदी जी ने कल सिद्ध कर दिया है कि वक्त के सिकंदर वो हैं और चुनाव आयोग जो है लिजा केंचुआ है। अब आती है बात के कंटेंट पे। जो भाषण था मोदी जी का 1 घंटा 3 मिनट चला तो उसमें ना तो टेलीप्रॉम्प्टर नज़र आया, ना मोदी जी के हाथ में पेपर नज़र आया। लेकिन मैंने जो बड़ी गौर से देखा तो जो चुनाव आयोग के उल्लंघन के बावजूद, इन सारी चीज़ों के बावजूद, जिस कमरे में, जिस जगह पर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था, वहाँ डिस्प्ले पे बड़े बड़े 2 टेलीविज़न, एक मोदी जी के सामने लगा था और एक स्मिता जो कि इंटरव्यू ले रही थी एएनआई की, उसके पीछे लगा था। वो भी वहाँ से पढ़ती थी, वो भी वहाँ से पढ़ते थे। और ये पूरा चुनाव जो है एक तरह से प्रायोजित था, इंटरव्यू पूरा प्रायोजित था। और पूरे इंटरव्यू में मोदी जी ने जितने बातें कही, उनके लुब्बे लुभाव पे तो बाद में आएंगे। पहले मुझे उसे देखकर एक पुराना एक चुटकुला याद आ गया जो मुझे बड़ा प्रिय है। वो ये था कि एक रिपोर्टर था अखबार का, अमेरिका का, वो एक हीरोइन के पास गया, उसने उसका इंटरव्यू लेना था।
तो उसने मैडम से पूछा कि मैडम आप तो हॉलीवुड की इतनी बड़ी फेमस हीरोइन है, तो आपके किसी से अफेयर कभी रहे? उसने कहा नहीं जी, मेरे कभी अफेयर नहीं रहे। बात चलते चलते उसने कहा भाई आपने जैसे शादी की, शादी के बाद अक्सर हीरोइनों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हो जाते हैं पति के अलावा भी औरों से, क्या आपके किसी से रहे? उसने कहा नहीं जी, मेरे कभी नहीं रहे। तो उसने कहा ये कुछ ऐसी रंगीन बात नहीं बनी। तो उसने पूछा आप सिगरेट पीती हैं? कहती बिल्कुल नहीं छूती। शराब पीती हैं? बिल्कुल नहीं पीती। कभी कोई आपने ऐसी हरकत की हो जिस पे आपको अपशर्म आए? कहते मैंने जीवन में ऐसा कोई गलत काम किया ही नहीं। कभी जुआ हुआ खेला? कहते कभी नहीं। तो उससे कहा मैडम आप में इतनी अच्छाइयाँ हैं, तो कोई ना कोई तो एक बीमारी या कोई ना कोई एक कमी तो आपके अंदर होगी, वो क्या है? तो औरत बोली देखो अब मैं आपको सच बताना चाहती हूँ कि मैं झूठी औरत हूँ, मैं झूठ बहुत बोलती हूँ। तो अब आप लगा सकते हैं कि उस इंटरव्यू का मंतव्य क्या था। अब मोदी जी ने जो कल भाषण दिया, मैं उनका भाषण सुन रहा था सिलसिलेवार, तो एक तरह से मोदी जी के मन में कांग्रेस का खौफ बैठा हुआ है साहब। और खौफ इस हद तक है कि वो कहते हैं कि देश में जो भाषावाद है, देश में जो संप्रदायवाद है, देश में जो विरोध है, देश में जो है समझिए जो राज्य के स्थानीय जितनी भी लैकुना है वो सब उन सब की वजह से कांग्रेस है। यानी कि मोदी जी के मन में एक इच्छा है। वो इच्छा क्या है कि सब संप्रदायों में वैमनस्य खत्म हो जाए, हिंदू मुसलमान भाई की तरह गले मिलकर रहें, भाषाओं का अंतर खत्म हो जाए, ऊंच नीच खत्म हो जाए, जाति खत्म हो जाए, ब्राह्मण और दलित के बीच में रोटी और बेटी का रिश्ता बन जाए। ये सब चीज़ें मोदी जी चाहते हैं और उसके लिए वो कहते हैं कांग्रेस जिम्मेदार है। यानी मैंने सोचा अगर कांग्रेस खत्म हो जाए तब तो देश में स्वर्ग आ जाएगा, लेकिन मैंने कहा देश में इन सारी समस्याओं की जड़ तो आरएसएस है। आरएसएस ही तो हिंदू मुसलमान को लड़ा रही है, आरएसएस ही तो हिजाब और नॉन हिजाब की बात कर रही है, आरएसएस ही तो जबरदस्ती लोगों से जय श्री राम बुलवाती है। तो आरएसएस ही जो है दलितों को कहती है कि मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, आरएसएस ही लोगों को कहती है कि भाई तुम जो है एक दूसरे का सर फोड़ दो। तो इन सब चीज़ों को अगर हम मिला लें तो आरएसएस देश की समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ है और देश की समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ ही कह रही है कि कांग्रेस की वजह से समस्याएं हैं। तो एक कहावत है जिसे मराठी में हम बोलते हैं कि छलनी कहे सुई से तेरे पिछवाड़े में छेद। जी कि छलनी में तो बहुत सारे छेद होते हैं, लेकिन वो सुई को कह रही है कि तेरे पिछवाड़े में छेद है। तो ये इस तरह की बात है कि आदमी में ऐब खोदो और दूसरे को कहे कि तेरे अंदर यही ऐब है। तो ये जो कल का उनका मैंने भाषण सुना, और कल का जो भाषण जो है एक तरह से एक बड़ा नीरस भाषण था कि हर उस आदमी को 100 रुपये कम से कम मिलने चाहिए जो पूरा भाषण एक साथ बैठकर चैन से सुन ले। जी। तो मैंने तो ये किया, पहले जब भाषण आ रहा था तो मैंने कहा कि मैं भाषण सुनकर अपना समय क्यों खराब करूं, तो मैंने म्यूट करके भाषण सुना। अच्छा। मैंने उसकी आवाज़ बंद कर दी। अब आवाज़ बंद कर दी तो आवाज़ बंद करने के बाद जो है मुझे लगा ये तो ऐसी बात है जैसे सुहागरात से पहले एक पति पत्नी को कुछ समझा रहा हो, बड़े शांत वातावरण में, बड़े निर्मल वातावरण में ऐसी ऐसी बातें हो रही थी कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। फिर मैंने कहा कि 1 घंटा हो गया, अब मैंने कहा न्यूज़ में आने लगेगा, तो मैंने जो फेसबुक खोला और न्यूज़ चैनल के जो अलग अलग छोटे छोटे स्लॉट आते हैं ना, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का, उसमें पढ़ा। उसमें पढ़ के मेरे को और उनको देखकर मुझे समझ आया मोदी जी ने क्या कहा। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरा भाषण एक चीज़ स्थापित करता है कि मोदी जी के मन में कांग्रेस का खौफ बैठ गया। दूसरा, मोदी जी को पता चल गया चुनाव में मेरी लुटिया डूब गई है, जो बनारस में डूबी थी। जी। आज जो है वास्तव में जब वोट पड़ रहे हैं तो मोदी जी की लुटिया जो है डूब गई है और अब वो हताश हो गए हैं और चुनाव आयोग भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। ये मेरा मानना है। अब इसका कोई संज्ञान तो लेगा नहीं चुनाव आयोग, पीछे भी नहीं लिया उसने कुछ नहीं लेगा। तो हम तो जैसे हमारे जैसे लोग बैठे हैं, हम इतिहास में दर्ज कराने के लिए करते हैं कि उनको चिट्ठी लिखते हैं, कंप्लेंट देते हैं, और जब वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो जैसे हम आज गाली दे रहे हैं तब और खुल के गाली देते हैं कि निकम्मे हैं, नालायक हैं, चुनाव आयुक्त तो डरते हैं ईडी से, सीबीआई से, एनआईए से, बाकी पुलिस से। तो ऐसी हालत में एक रिकॉर्ड के लिए दस्तावेज तो बन जाता है। ये मेरा मानना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक करंट अफेयर पे आपने अपनी बात रखी। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।